डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं भूगोल का क्वेश्चन पेपर, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। आपने अभी तक ये क्वेश्चंस देखे हैं या नहीं देखे हैं, आपको पता चलने वाला है। पहला जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा, 9 प्रश्न जो है आपके एमसीक्यू रहेंगे। आप सभी को पता होगा कि एक एक मार्क्स के 9 क्वेश्चन आएंगे पहले स्टार्टिंग में आपको। तो निम्नलिखित में कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो वो कौन सा है? आप ऑप्शंस देख सकते हैं, इसमें से आपको आइडिया भी होना चाहिए कि इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। तो यहां पर जो आंसर होगा वो होगा प्रौद्योगिकी। बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? तो कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व जो है 15 से 59 वर्ष, यानी कि आपका द ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। रूस में सामूहिक कृषि को कहा जाता है। तो रूस में, और इसके बाद भी मैं एक आपको पेपर दूंगा, जरूर पढ़ लेना। एग्जाम में जाने से पहले जो मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूं विद आंसर्स दे रहा हूं, इनको जरूर 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 पढ़ लेना। आपका बेनिफिट 100% होगा, बाकी आपकी मर्जी, आप पढ़ें या ना पढ़ें। तो रूस में सामूहिक कृषि को जो है कोल खोज कहा जाता है, कोल खोज कहा जाता है। तो ब ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो चौथा क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी संस्था द्वारा संस्था द्वार से द्वार सेवा प्रदान करती है? तो कौन सी संस्था जो है द्वार से द्वार द्वार सेवा प्रदान करती है? तो वो संस्था जो है फुटकर व्यापार है। ये द्वार से द्वार आपके आती है, जानते ही हो, आपके गलियों में घूमती रहती है फुटकर व्यापारी। और निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासनिक नगर नहीं है? प्रशासनिक नगर नहीं है, तो प्रशासनिक नगर आगरा नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट जो है, देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत गांव में निवास करता है? तो कितना प्रतिशत गांव में निवास करता है? तो आंसर कितना हो जाएगा? 68.8%। ठीक है, तो ब ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन उसकी बात करते हैं। निम्न में से पर्यटन नगर का उदाहरण है। पर्यटन नगर आप जानते ही हो कि यार मसूरी घूमने चलेंगे, मसूरी घूमने। बाकी देख रहे हो अलीगढ़, रुड़की, जालंधर, ये सब आपके जो है पर्यटन नगर नहीं है। मसूरी जो है पर्यटन नगर है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से देशों में गेहूं और चावल की अधिक उत्पादकता की किस्में विकसित की गई हैं? तो वो कौन सा देश है जहां पर ये सारी की सारी किस्में विकसित की गई हैं सबसे ज्यादा? तो मैक्सिको और फिलिस्पीन जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे स ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तो वो था हमारा तारापुर। तो यहाँ पे द ऑप्शन करेक्ट होता है। मैं मानचित्र संबंधी सारे प्रश्नों को बताऊंगा, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस ध्यान रखें, जो चीज बता रहा हूं उसको आपको याद रखना है। तो यहाँ पे जो है पहला क्वेश्चन देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति, जो आपका दूसरा प्रश्न आएगा उसमें रिक्त स्थान करने होंगे आपको पूर्ण। विनिर्माण से आशय किसी भी वस्तु के खाली स्थान से है, तो किसी भी वस्तु के उत्पादन से है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका उत्पादन। ठीक है, उत्पादन भर दोगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपसे क्या पूछा गया है? भारत का विश्व में कॉफी उत्पादन में खालिस्तान स्थान है। तो कौन सा स्थान है भारत का विश्व में कॉफी उत्पादन में? तो ये इसका स्थान है 7वां। ठीक है, आप 7वां ऐसे लिखो या फिर 7वां लिख देते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया भारत में खालिस्तान उपलब्धता घट रही है। और याद रखिएगा, आपके क्वेश्चन पेपर में जो आपका मॉडल पेपर है उसके हिसाब से जब मैंने आपको मॉडल पेपर सॉल्व करवा के दिया है, आपने बोर्ड का अगर मॉडल पेपर नहीं देखा है, बोर्ड का अगर आपने मॉडल पेपर पूरे, मैं यूट्यूब पे कह रहा हूँ, पूरे यूट्यूब पर बोर्ड का मॉडल पेपर केवल हम ही ने सारे सब्जेक्ट के सॉल्व किए हैं। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, और सारे प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, सारे प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। इंग्लिश प्लस हिंदी वर्जन में सॉल्व किए गए हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि इंग्लिश प्लस हिंदी में दे दिए गए हैं आपको। ठीक है, तो ये इसमें क्या होता है कि दोनों बच्चे आराम से समझ सकते हैं। तो वो पैटर्न मैंने वहां बताया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको एक वीडियो में दे चुका हूं, दूसरा वीडियो आप देख रहे हैं, तीसरा वीडियो भी मैं दे दूंगा। अगर आप ये 2-3 वीडियो जो मैं दे रहा हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, इसको पढ़ लेते हैं, तो आपको भूगोल से डरने की जरूरत नहीं है। सारे मानचित्र वक्र वगैरह सब कुछ बता दूंगा मैं आपको। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको जो बोल रहा हूं कि बोर्ड का जो 2023 का मॉडल पेपर है इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। चैनल पे अवेलेबल है, प्लेलिस्ट देखना सीख जाइए। प्लेलिस्ट में सब कुछ मिलता है हमेशा। अब मैं बार बार मैं उसी वीडियो को आपको बार बार में दिखाऊं कि भैया ये देखो ये देखो, नहीं, आप प्लेलिस्ट जाइए, प्लेलिस्ट में देखिए, सब कुछ मिलेगा आपको। तो ऑप्शंस जो है आपके मॉडल पेपर में भी नहीं है। जो 2023 का मॉडल पेपर जारी किया गया तो उसमें भी आपको खालिस्तान के सामने ऑप्शंस नहीं दिए गए कि ऑप्शन में से भरिए। सबसे बड़ी दिक्कत ये है। तो भारत में खालिस्तान की उपलब्धता घट रही है, तो किसकी? तो स्वच्छ जल की उपलब्धता घट रही है। क्या? स्वच्छ जल। ठीक है, स्वच्छ जल की उपलब्धता घट रही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। खालिस्तान ने दिल्ली और कोलकाता में नगरीय परिवहन व्यवस्था में क्रांति ला दी। किसने क्रांति ला दी थी? तो यहां पे आ जाएगा मेट्रो रेल ने। ठीक है, मेट्रो
रेल। ठीक है, मेट्रो रेल ने दिल्ली और कोलकाता में नगरीय परिवहन व्यवस्था में है, क्योंकि परिवहन व्यवस्था की बात हो रही है और नगरीय हो रही है, नगर में ही है मेट्रो तो। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब जो आपके तीसरा प्रश्न है, इसमें एक एक अंक के सारे प्रश्न पूछे जाएंगे और सभी के आंसर्स मैंने दिए हैं। विश्व में उच्चतम लिंग अनुपात रखने वाले देश का नाम जो है यूरोप महाद्वीप का लेटविया देश है, ध्यान रखना लेटविया देश है। और नेक्स्ट जो प्रश्न है इसमें क्या है, आपसे पूछा गया भूमध्य सागरीय क्षेत्र की प्रमुख विशेषता क्या है। तो इसकी जो विशेषता है ये क्या है, रसदार खट्टे फल जो है की कृषि जो है ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस पर जो है लौह इस्पात पर ही जो अन्य उद्योग निर्भर करते हैं, ये रीजन है इसका। इसके अलावा और क्या है आपका आंसर क्वेश्चन, चिकित्सा पर्यटन क्या है, तो इसके बारे में आप लिख देंगे। सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं दे चुका हूं, मैं आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा, मैं फटाफट आप लोगों को आंसर्स बताते जाता हूं। क्वेश्चंस खंड ब जो है इसमें आपका 1.5 नंबर के 12 प्रश्न आएंगे और गुणा करोगे तो 18 नंबर मिल जाएंगे। तो 12 प्रश्न कैसे आएंगे, पहला क्वेश्चन की चौथे नंबर की बात करें तो मानव भूगोल के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो देखिए आपसे 1.5 अंक का पूछा है तो कम से कम आपको अगर एक क्षेत्र भी लिखते हैं तो आधा अंक मान के चलिए, लेकिन 1.5 नंबर के क्वेश्चन में केवल 3 नाम लिख देने से काम चलेगा नहीं। तो कम से कम आप 5-6 नाम लिखिएगा। ये सारे के सारे मानव भूगोल के प्रमुख उपक्षेत्र हैं, ठीक है। तो ये सारे उपक्षेत्र आपको थोड़ा सा देख लेना है, ध्यान रखना है, ठीक है। और अच्छे तरह से एक बार रट भी लेना है, इसको पढ़ भी लेना है। बहुत सारे हैं तो इसमें से मेन मेन जो है आपको पढ़ लेने हैं। तो ये सारे के सारे जो है ये आपके मानव भूगोल के, इसमें से कोई भी 8-10 तो आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, बहुत सिंपल सा है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 उदाहरण देकर के सिद्ध कीजिए कि प्रौद्योगिकी का विकास प्रकृति के नियमों को समझने के पश्चात ही होता है। ये भी 1.5 अंक का प्रश्न है, तो इसका आंसर जो है मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। कोई हिंदी लिखते समय कोई मात्रा वात्रा की मिस्टेक हो तो उसको जरूर देख लें। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले 2 कारक कौन कौन से हो सकते हैं। तो जलापूर्ति है, सुरक्षा और राजनीति अस्थिरता, ये सब है, सब कुछ इसमें आप डाल सकते हैं। तो 2 चीजें हमने यहाँ पे दी है। इसके बाद जो 7वां प्रश्न है, 1991 में भारतीय जनगणना में नगरीय बस्ती के लिए निर्धारित मानदंडों को आपको बताना है। तो ये आप बता सकते हैं मानदंडों को। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आंतरिक प्रवास क्या है। आंतरिक प्रवास के अंतर्गत कौन कौन सी धाराओं की पहचान की गई है। तो आपको बता देना है ये धाराएं जो है निम्नलिखित हैं। तो यहाँ पर जो है इन धाराओं को हम कह सकते हैं, आंतरिक प्रवास के अंतर्गत धाराओं को 4 धाराओं की पहचान की गई है। ये ध्यान रखना कि 4 धाराएं होती हैं। तो एमसीक्यू बन जाए कि आंतरिक प्रवास के अंतर्गत कितनी धाराएं हैं, तो 4 धाराएं हैं, ठीक है। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कौशल विकास व उद्यमिता नीति का उद्देश्य जो है आपको बताना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है नगरीय संकुल क्या है, संक्षेप में बताना है। उत्तर आपके सामने है, कोई भी प्रश्न आपको बिना उत्तर के नहीं दूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जहां पे आपको ऐसा लगेगा कि 2-2 प्रश्न है उसमें से किसी एक प्रश्न का आंसर हम डिस्कस कर लेंगे। प्रश्न नंबर 11 देखिए, 1.5 अंक का है। इसी में आपसे पूछा गया है कि विशेषीकृत प्रकारों के आधार पर भारतीय नगरों को प्रमुख रूप से कितने भागों में बांटा जा सकता है, उनके नाम लिखने हैं। तो हम जो है प्रशासनिक नगर, औद्योगिक, खनन, परिवहन, वाणिज्य और छावनी, ठीक है, धार्मिक एवं सांस्कृतिक, पर्यटन और शैक्षिक नगर, यानी कि 9 भागों में हम बांट सकते हैं। ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, एमसीक्यू बनता है, ठीक है। इसके बाद है भारत जैसे देश में गहन कृषि नीति अपनाने की आवश्यकता क्यों है। तो यहां पर जो है इसका आंसर दिया गया है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मिलने वाले लैगूनों तथा पश्च जल झील के महत्व को आपको बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर यहां से आप लिख सकते हैं। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहां पर जो है आपसे पूछा गया विस्तृत अर्थ में जल संभर प्रबंधन से क्या समझते हैं। तो जल संबंध प्रबंधन क्या होता है इसके बारे में हमने बता दिया आपको। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे 1.5 अंक के प्रश्न देख रहे हैं आप। राष्ट्रीय महामार्ग के बारे में आप क्या जानते हैं, तो ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद स खंड आपका शुरू होता है, स खंड आपका शुरू होता है जिसमें दीर्घ उत्तरीय यानी 3 अंक के 3 प्रश्न जो है हम करने वाले हैं। 16वां जो प्रश्न है, भंडार कितने प्रकार के होते हैं, संक्षेप में आपको बताना है। इसी में अथवा पाठ भी दिया गया है, अगर आप ये नहीं करेंगे तो यहाँ पे आपको 16वें प्रश्न में अथवा पाठ मिलेगा। यहाँ पे जाल तंत्र, नोड एवं योजक में अंतर आपको बताना है। तो जाल तंत्र और जो है आपका नोड और योजक में अंतर बता सकते हैं, या फिर आप बता सकते हैं भंडार कितने प्रकार के होते हैं। हमने बताया भंडार जो है 3 प्रकार के होते हैं, उपभोक्ता भंडार और विभागीय भंडार और श्रृंखला भंडार, ठीक है। ये तीनों को हमने डिस्क्राइब कर दिया। 3 अंक में के लिए अगर हमने तीनों को डिस्क्राइब कर दिया तो हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है। तो मैंने केवल एक पार्ट का आंसर दिया है, इस वाले ऊपर वाले ऑप्शन का। नीचे वाला क्वेश्चन आप थोड़ा सा ध्यान से जरूर तैयार करें अगर आपने तैयार नहीं किया है तो। अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। इसमें पूछा गया अधिकतर देशों में उच्च प्रौद्योगिकी
उद्योग प्रमुख महानगरों के परिधि क्षेत्रों में ही, मतलब आसपास में ही विकसित हो रहे हैं, व्याख्या कीजिए। और इसी में फिर आपको एक अथवा पाठ भी मिलेगा। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो ये कर सकते हैं, कुटीर उद्योग तथा लघु उद्योग की तुलना कीजिए, तो आपको बताना है। तो हम तो है सीधा सीधा हम आपको पहले क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। तो यहाँ पे आंसर जो है आप लिख सकते हैं, विश्व के अधिकांश देशों में जो उच्च औद्योगिकी उद्योग जो है प्रमुख महानगरों के परिधि के क्षेत्र में ही विकसित होने के प्रमुख कारण क्या क्या है, ये कारण है। तो ये कारण आप लिख देंगे, कम से कम 3 कारण तो आप लिखेंगे ही, और उससे ज़्यादा लिखते हैं तो उससे बेहतरीन कोई चीज़ हो ही नहीं सकती है, ठीक है ना। तो आपसे अगर 3 अंक का प्रश्न है, 3 अंक का प्रश्न है तो आपको कम से कम 4 कारण बताने हैं। अगर 4 अंक का प्रश्न है तो कम से कम आपको 5 कारण, जितने अंक है उससे 1-2 ज़्यादा पॉइंट लिखना है। हमेशा एग्जाम में अच्छे नंबर लाने का एक ही ये तरीका है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा लिखोगे, अगर एक भी गलत होगा तो अगला वाला चेक हो जाएगा, ठीक है ना। अगला वाला एग्जामर जरूर देखता है और आपके नंबर नहीं कटेंगे। 18वां जो प्रश्न है इसमें भी अथवा देखने को मिलेगा। इसमें बोला गया है, क्या कारण है कि पंजाब एवं हरियाणा राज्यों में पर्याप्त जल संसाधन उपलब्ध होने के बावजूद भी भौम जल स्तर जो है नीचे गिर रहा है। और अथवा में है, भारत में जलीय संसाधन के स्थानिक वितरण के लिए उत्तरदायी कारकों का जो है उल्लेख आपको कर देना है। तो दोनों में से कोई एक ही करना है, ये भी 3 अंक का है, ये भी 3 अंक का है। तो आप जो है, मैंने जैसे आपको पहला दिया है तो आपको पहला बता देना है, ठीक है। हरियाणा वाला जो दिया है तो पंजाब और हरियाणा वाला मैंने करा है, बाकी आप नीचे वाला भी कर सकते हैं आप चाहें तो। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, खंड द की बात करते हैं। खंड द में आपसे निबंधात्मक प्रश्न जो है, 2 प्रश्न आपको 8 अंक देंगे, ठीक है। 4 अंक का एक प्रश्न। इसमें भी आपको अथवा पाठ मिलेगा। लिंग अनुपात क्या है, लिंग अनुपात के विश्व प्रतिरूप का वर्णन कर देना है। विश्व में मतलब लिंग अनुपात किस तरह से देखा जाता है, और विश्व में जनसंख्या वितरण के प्रारूपों की विवेचना करनी है। तो दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, और दोनों ही 4 अंक के, ये भी 4 अंक का है, ये भी 4 अंक का है, तो कोई भी आप कर सकते हो। तो इसमें जो है पहला हमने दे दिया है लिंग अनुपात, ठीक है। लिंग अनुपात क्या होता है, ठीक है, और इसको किस सूत्र से ज्ञात करते हैं, और जो है विश्व के संदर्भ में लिंग अनुपात किस तरह से ज्ञात करते हैं। ये दोनों लिंग अनुपात के सूत्र है, लेकिन विश्व के संदर्भ में और भारत के संदर्भ में दोनों चीजें दी गई। यहाँ पे भारत के में जो हम गणना करते हैं वो ये है, और विश्व में जो गणना करते हैं हम इसको इस तरह से करते हैं। इसमें प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या देखी जाती है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका है, और थोड़ा सा आप जो है इसको डिस्क्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि 4 अंक का प्रश्न है। तो आपको जो है इसका लिंग अनुपात का विश्व प्रतिरूप भी बताया है, तो ये भी आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको ये लिखने पड़ेंगे, तो थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा ध्यान से, और कहीं मात्रा की मिस्टेक हो लिखते समय, टाइपिंग करते समय, तो उसको जरूर चेक कर ले, वैसे ही आपको पता चल जाएगा। भारत में चावल के उत्पादन की आवश्यक भौगोलिक दशा, चावल उत्पादन की आवश्यक भौगोलिक दशा बतानी है। अथवा पाठ भी दिया गया है, या तो फिर भारत में लो इस्पात उद्योग का कच्चा माल, ऊर्जा, बाजार, परिवहन के संदर्भ में वर्णन करना है। तो ये भी 4 मार्क्स का है, दोनों में से कोई एक कर दीजिए। तो हमने चावल की खेती के बारे में बता दिया है, यहाँ पर कितना तापमान चाहिए, कितनी वर्षा चाहिए, ठीक है, और जो है मृदा कैसी रहेगी, धरातल कैसी रहेगी, श्रम कैसा रहेगा, उत्पादन और वितरण भी आपको बताना है। तो उत्पादन और वितरण इसमें से आपको जो अच्छा लगता है उतना लिख सकते हैं, जितना याद हो सके उतना ही याद करें, ज्यादा के चक्कर में ना पड़े। बस आपको लिखना है सटीक आंसर, सटीक आंसर लिखेगा, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, ये मैं आपको बता देता हूं, ये बिल्कुल फिक्स है। इसके बाद जो है आपका 21 नंबर 22 नंबर जो है ये आपके मानचित्र कार्य संबंधी हैं। तो ये मानचित्र का कार्य जो है, ये प्रत्येक प्रश्न जो है 2 अंक देगा, यानी कि ये सारे के सारे जो है ये आधे आधे अंक है। ये हाफ अंक का, ये हाफ अंक का, ये हाफ अंक का, और इसी तरह से ये भी हाफ अंक का। ये तो टोटल मिला के अगर आप इसको करते हैं तो आपको 2 अंक मिल जाने हैं। इस तरह से 2200 प्रश्न भी। पहला एक प्रश्न जो आएगा वो विश्व के मानचित्र से रिलेटेड आएगा, जिसमें आज जैसे कि आपको बताया है कि ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, मॉस्को और मैक्सिको कहाँ पर हैं। तो यहाँ पे देखिए आप दिखा सकते हैं कि फ्रांस जो है आपका यहाँ पे पड़ जाता है, फ्रांस इस जगह पे है, और जो है मॉस्को जो है आप यहाँ पे दिखा देंगे। ध्यान दीजिएगा, मानचित्र आपके पास नहीं है तो खरीद लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, थोड़ा मानचित्र को जरूर प्रैक्टिस करा करिए, क्योंकि आप सोचते हैं कि मैं जाके एग्जाम में झंडे गाड़ दूंगा, तो कभी कभी क्या होता है वो झंडा ठीक नहीं गड़ता है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। तो समझ लीजिए, जब तक प्रैक्टिस कोई चीज़ आप नहीं करेंगे तो कभी भी सफलता का 100% रिजल्ट नहीं मिलेगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखिएगा। ग्रेट ब्रिटेन जस्ट फ्रांस के ऊपर है, छोटा सा, ठीक है। और इसके बाद जो है मैक्सिको आप यहाँ पे दिखा देंगे, इस जगह पे, ब्राजील से थोड़ा सा ऊपर साइड में, ठीक है। तो ये आपके चारों जगह दिखा दिया, तो यहाँ पे 4 नंबर आपको मिल जाने हैं। और जो 22वां प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें आपका भारत का मानचित्र दिया जाएगा, उसमें आपको ये सारे क्षेत्र दिखाने हैं, जिसमें आपको सब में आधे आधे मार्क्स मिलेंगे। मुंबई हाई, अंकलेश्वर, दिग्बोई और कलोल। तो ये सारी चीजें, कलोल तो आपका जानते हो गुजरात में है, तो कलोल जो है आप दिखा दोगे, यहाँ पर कलोल है आपका। अंकलेश्वर भी इसी की बिल्कुल बॉर्डर पे है, ठीक है। और जो है आपको दिग्बोई दिखाना है, तो यहाँ पे आ जाएगा ये आपका इधर क्या कहते हैं, बिल्कुल पूर्वी साइड में। और जो है आपका यहाँ पर आपका मुंबई हाई बिल्कुल यहाँ पे बॉर्डर पे दिखा होगा, मुंबई का मानचित्र, और गोवा से ऊपर ये आपका छोटा सा गोवा है, गोवा से जस्ट ऊपर मुंबई हाई है। तो ये आपका चारों चीज दिखाओगे, तो यहाँ से भी आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। तो इस तरह से ये मानचित्र वर्क जो है आता है, और ये आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखे हैं, और
मैंने इससे पहले जो एक पेपर डाला है उसको पढ़ लीजिए, दूसरा पेपर है। और मैंने बताऊंगा कि आपको 2023 का मॉडल पेपर अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे बड़ी गलती आप वहां पे करेंगे, ये जरूर चेक कर लीजिएगा। मॉडल पेपर मेरे पास सॉल्व्ड है, ऑलरेडी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। और पहला पेपर मैंने 16 तारीख को डाल दिया था, आज दूसरा पेपर डाल रहा हूं, और आज ही तीसरा पेपर और चौथा पेपर भी मैं पॉसिबल हुआ, समय मिला तो मैं डाल दूंगा। ये पेपर बहुत ज़रूरी हैं, अगर आप इनको देख के जाते हैं तो विश्वास करिएगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। पर मेरे पास देखता हूँ कितनी जल्दी समय उपलब्ध होता है, और ये तीसरा पेपर चौथा पेपर भी मैं आपके लिए डाल दूँ। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हर वीडियो जब भी हम डालते हैं, बहुत सोच समझ के वीडियो डालते हैं हम, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो उन वीडियोस को जरूर जरूर देखें। आप पैटर्न की चिंता ना करें, क्वेश्चंस को जरूर याद करें, क्योंकि क्वेश्चंस आपके पैटर्न से, पैटर्न आपको मैं पहले बता चुका हूँ, 4 महीने पहले जब आपका ब्लूप्रिंट जारी हुआ था तभी मैंने आपको पैटर्न बता दिया था। तो पैटर्न की तो हवा आपको लग चुकी है, लेकिन प्रश्नों की हवा जब ही लगेगी जब आप सारे वीडियोस देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।